कहीं पे भी। और तीनों पोस्चर हमेशा होने चाहिए, तीनों लॉक्स लगे होने चाहिए हमारे। पहला लॉक है हमारी पैरों को क्रॉस करना, दूसरा लॉक है हमारे दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पकड़ना, तीसरा लॉक है आंखें बंद करना। जब हम ये तीनों लॉक लगा देते हैं तो अपने शरीर से ऊर्जा को बाहर जाने नहीं देते, हमारी ऊर्जा हमारे पास ही रहती है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जाती है, हम अंदर से स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। अवस्था में आते हैं। केवल सरल सामान्य कोमल श्वास जो आपके नासिका के द्वार से अंदर जा रहे हैं और नासिका के द्वार से ही बाहर आते, उसके साथ स्वयं को अंदर लेकर जाएंगे, स्वयं को बाहर लेकर जागरूक अवस्था के साथ श्वासों के साथ रहेंगे। किसी तरह की कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, शरीर को भूल जाएं, संसार को भूल जाएं, सभी रिश्ते नातों को भूल जाएं। इस समय केवल एक ही रिश्ता है, मैं और मेरे साथ मेरी ये डोर सांसों की जो परमात्मा के साथ हमें जोड़ती है। केवल यही तीन चीजें हमारे साथ हैं, ऊर्जा का मिलन अंदर की ऊर्जा के साथ श्वासों की डोर के माध्यम। किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, इस समय केवल और केवल सहज कोमल श्वास जो हमारे अंदर आ रहे हैं और बाहर जुड़ जाए उनके साथ और मन को शून्य होने दें। शरीर के रोम रोम में प्राण वायु ऊर्जा को बढ़ने दें। आपके सभी नस नाड़ियों को साफ करती चली जाएगी। जैसे आप जीरो स्टेट में जाएंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कि ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ना गाइडेंस के, केवल अपने सांसों के साथ बने रहे। स्वयं के साथ मिलने का, प्रत्येक क्षण का अनुभव उकार सुने हीरा मोती पूर सु हीरा मोती। इस समय किसी प्रकार की कोई चैंटिंग नहीं करनी। जी हल्का सा म्यूजिक तेज कर देंगे।
जैसे ही कोई विचार आता नए सांसों के साथ जुड़ जाए। इस समय हम ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं शरीर के अंदर, ताकि हमारे अंदर के भंडार से ही हमें ज्ञान मिले। हमें जो बाह्य ज्ञान है वो हमें सहारा देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और असली ज्ञान जो है उसका अनुभव हम अपने अंदर के ज्ञान के साथ करते हैं। उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। इस समय कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई कीर्तन नहीं। अगर असली ध्यान का आनंद लेना चाहते, केवल आंखें बंद, सभी इंद्रियां बंद हो जाएंगी। कानों से हम सुनते हैं परंतु जुड़ते नहीं। मन भी हमारी इसी एकाग्रता के साथ जुड़ जाता है। एक एक श्वास कीमती है। आज हमें समय मिला है अपने साथ बिताने के लिए, इसका पूरा सदुपयोग करें। कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई संकल्प नहीं, केवल एक बहती धारा के साथ स्वयं को बहने। कान दो हैं हमारे, जो ओपन रहते हैं और सुनते रहते हैं।
परंतु जब हम मन के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय जो मन है एक ही काम करता है। मन को सांसों के साथ जोड़ दें और इंद्रियों के माध्यम से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। कान सुनेंगे जरूर, तो हम उनके साथ जुड़ेंगे नहीं। इसका अनुभव हम सब अपनी प्रतिदिन की जो हमारी क्रिया हैं उनमें करते रहते हैं। बहुत बार हम ऐसा शब्द यूज करते हैं कि मैंने तो सुना नहीं, तो ध्यान नहीं दिया। उस समय हमारी एकाग्रता कहीं और होती। इस समय हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारी एकाग्रता केवल हमारे आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ रहे और हम अपने स्वयं के साथ जुड़े रहें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जैसे ही विचारों का पता चले, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाए। धीरे धीरे मन को भी आदत कर दे, वो भी सरेंडर कर देता है श्वासों को।
अनुभव करें। आपके सांसों के माध्यम से जो भी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, अंदर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, साक्षी भाव से उसका अनुभव करते रहे। किसी चीज का, किसी भी अवस्था का अवलोकन मत करें, केवल और केवल आनंद की अनुभूति, जो उसमें सुख मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, उसका अनुभव करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। बात बात विचारों का आना स्वाभाविक है, आ जाते हैं। साक्षी बने केवल विचारों के। मन को पुनः आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर रखें।
स्वयं को जानने का एकमात्र रास्ता। ध्यान में बैठिए। हम ध्यान में बैठते हैं तभी हमारा ज्ञान उदय होता है। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। जब तक हम शरीर में चलते रहते हैं, अज्ञान की परिस्थिति। आप माने या ना माने, आप एक आत्मा हैं। इसी का अनुभव करने के लिए हमने ये ध्यान का मार्ग चुना है, ताकि हमें ज्ञान मिले और हम स्वयं को समझ सकें। स्वयं ही सर्वशक्तिमान। मैं स्वयं ही सबका ज्ञाता हूँ। मैं ही वो धारा हूँ जो परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शक्ति का माध्यम है इस धरती पर। इसके अनुभव के लिए हमें ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान। सहज श्वासों की डोर को पकड़े रहे, जो सरल स्वाभाविक है, उन्हीं को पकड़ कर रहे।
आखिरी 10 मिनट अपनी ही सांसों के साथ बने रहें। किसी भी अनुभव का अवलोकन मत करें, केवल आनंद लें उस अनुभव का। साक्षी भाव बनाए रखें। समय आने पे आपको स्वयं ही उसका ज्ञान हो जाएगा।
आखिरी 2 मिनट। ध्यान से बाहर निकलने का समय। जागरूक हो जाएं अपने शरीर के प्रति, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसके प्रति, बाहर से आने वाली ध्वनियों के प्रति। धन्यवाद करेंगे जन्मदाता माता पिता का, रामा ब्रह्म ऋषि पत्नी जी का, सभी संतों का, गुरुओं का धन्यवाद। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलिए, हथेलियों को सीधा आंखों पर रख दीजिए। इन बंद आंखों में, हथेलियों में ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपने सुंदर शरीर को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएंगे। आज के इस सुंदर ध्यान के लिए इस समय के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अनुभव शेयर करना चाहते हैं? पहले तो मैम डीप में चले गए और डीप में जाके पूरा ब्लैक 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 सब दिखाई दिया। जैसे पहले मुझको रोशनियां दिखाई देती थी, वो देती थी, अब सब पूरा ब्लैक दिखाई देता है। और फिर काफी देर बाद जब आपने वो मतलब और थोड़ा अंदर जब घुसे हैं तो कुछ रोशनी सर के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दी है और एक धुंधली सी फिगर मूर्ति की टाइप में आते हुए दिखाई दी। और यहाँ पे प्रेशर बना है बहुत, थर्ड आई पे, नाक पे और ये वाले हिस्से पे प्रेशर बना है। उसके बाद हल्की सी धुंधली सी थर्ड आई की फिगर दिखाई दी है। फिर उसके बाद फोरहेड दिखाई दिया है। फिर जटाओं वाला जो शरीर वाली मूर्ति दिखाई दी, हो सकता हो भगवान शिव की हो। और उनके ऊपर से जो है सौरमंडल की पूरी ऊर्जा आते हुए हल्की हल्की दिखाई दी है, सिल्वर सिल्वर कर। फिर उसके बाद पूरा ब्लैकिश। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है धीरे धीरे, जी हमारे पूरे शरीर से होते हुए वो थर्ड आई की तरफ मेंटेन होती है। तो जी थर्ड आई से ही हमारा वो जो आवरण है वो सारे साफ होते हैं, तो हमें तभी प्रकाश या कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिखाई जो दे रहा है उसका अवलोकन करने की जरूरत नहीं है। जब वो सामने आएगा तो और स्वच्छ तरीके से सामने आ जाएगा। अगर आपको कोई मास्टर सामने आता है या कोई और आता है तो आप पूछ सकते हो कि आप मुझे अंदर ही अंदर मन में क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे उस मैसेज को क्लियर करो। बस इतना ही है। और जरूरी नहीं है कि मैसेज का आंसर आपको तभी मिले, आपको फिर कभी भी मिल सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। मेडिटेशन का मेरे तो बहुत तेज सिर में दर्द हुआ और फिर मुंह में पानी आने लगा। अच्छा लग रहा था बहुत।
तो ये जो हमारा मुंह में पानी आना है या कुछ है, कॉस्मिक एनर्जी हमें 2 फॉर्म्स में आती है। एक होता है ऊर्जा के फॉर्म में, जो वाइब्रेशंस होती हैं बॉडी में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में, वो हमें मुंह से इस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी की फीलिंग होती है। तो अच्छी ये बात है। 3-4 दिन से आ रहा है, हाँ, तो ये ये ध्यान नहीं रखती हूँ। हाँ, ये जो लिक्विड फॉर्म में एनर्जी आती है, धीरे धीरे ऐसा कभी हो सकता है कि आपको थोड़ी भूख भी कम लगे या कुछ है क्या, जो संत महात्मा हिमालयों में रहते हैं उतना भोजन नहीं करते, तो वो इसी लिक्विड फॉर्म के माध्यम से उसका उनका पोषण होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी एनर्जी का एक फॉर्म है, जो हमारी जीवा से हमें उसका अनुभव होता है। जी। और मैम जैसे जो कलर्स दिखते हैं बार बार, हम्म। तो उनसे भी अपन मैसेज मान लेते हैं ना? हाँ, मैसेज ले सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, अलग अलग रंगों का अलग अलग चक्रों के साथ कनेक्शन होता है। जैसे मुझे अभी इन दिनों ना ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर ये ज्यादा दिखता है। ग्रीन तो जी, मतलब मोस्टली दिख ही जाता है मुझे। ग्रीन कलर आपके हृदय चक्र के साथ लिंक्ड रहता है। ठीक है, हम्म, तो उसके बाद है ये पर्पल है, ब्लू है, आपके हायर चक्रास के साथ लिंक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चक्रास भी आप खुले होते हैं, ये चक्रास, पर अच्छा। ऊर्जा वहां जा रही है, तो उसके ऊपर आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। अब इसका अनुभव आप प्रैक्टिकल करना चाहें, देख सकते हैं कि क्या आप दिन के अंदर भी आप शांत रहते हैं, आप आनंद का अनुभव करते हैं, तो वो उन ऊर्जाओं के साथ बने रहते हैं हृदय में। मतलब कि प्यार, हर किसी से प्यार करना, जो ग्रीन का इंडिकेशन रहता है, हर किसी से प्यार करना। तो ये जो एक वो है, ये कलर्स ये इंडिकेट करते हैं। हर चक्र की अपनी अपनी अलग अलग महानता है और अलग अलग उसकी इंडिकेशंस है। नहीं तो अब आगे जैसे क्या वर्क करना चाहिए इनसे, मैसेज में क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। सिर्फ आप ध्यान करते रहिए। जब ध्यान करते करते कोई कलर बहुत, मैं कह रही हूँ, एक तो अनुभव कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे हाँ। जैसे आपको प्यार, हृदय चक्र में ग्रीन कलर है, अब हम्म। आपका अनुभव है कि आप बाहर सृष्टि के संसार के अंदर आपकी क्या फीलिंग्स है। सब बहुत अच्छा लगता है, किसी से नफरत नहीं है। हाँ, तो ये आपकी इंडिकेशन है धीरे धीरे। अभी प्यार का क्या मतलब है, एक सोल के प्यार का क्या मतलब होता है कि वो इस संसार के अंदर कण कण में व्यापक उस सत्ता से प्रेम करे। तो धीरे धीरे जब हम, चाहे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, उन सब से हमारी फीलिंग जो है प्यार की होनी शुरू हो जाती है, ममता की शुरू हो जाती है। मोह की नहीं कह रही, ममता की शुरू हो जाती है। मोह तो फंसने वाली एक चीज है, पर ये जो ममता है, वो प्यार है, वो एक दूसरे के साथ निस्वार्थ अटैचमेंट होती है। ये फीलिंग रही। अब ये आपको जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर ब्रह्मांड में ऊर्जा का आपके शरीर में इंडिकेशन है कि आप उस परमात्मा शक्ति के साथ जुड़े हुए। ऐसे ही आपका जो ये पर्पल क्या है, वायलेंट कलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि बैंगनी रंग जो बन जाता है, उसमें क्या है कि आपकी पूरे ब्रह्मांड के साथ एकीकरण हो जाना, वो ऊर्जा भी आपके अंदर बह रही है। तो धीरे धीरे आपको वननेस की फीलिंग और ये हायर उसमें आ जाती है। तो आपके अच्छा है कि आपके ऊपर के चक्रास भी खुल रहे हैं, पर कभी कभी बीच बीच में आपके नीचे के चक्रास का भी इफेक्ट रहेगा। अगर वो पूरी तरह से साफ नहीं हुए, अभी तक भी अभी भी आप संसार में हैं, और जो नीचे के चक्रास है, मूलाधार चक्र है, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब कि संसार में रिश्तेदार उन्हीं में ही फंसे हुए हैं। ऐसे करके कभी कभी बीच में ये उभर के आ सकते हैं, हमारे पास्ट के साथ जुड़े रहते हैं। वो हमारा स्टमक, नाभि चक्र के साथ जो
अटैचमेंट होती है, फिर है स्वादिष्टान चक्र। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सामने कभी कभी आएंगी, क्योंकि पूरी तरह से वॉश नहीं होता, पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। तो जैसे जैसे ये क्लियर होती जाएंगी, आपके ऊपर के साथ कनेक्शन होते होते धीरे धीरे वो भी नीचे बह जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। तो आप पूरी तरह से धीरे, आपकी मतलब कि आगे की साधना बढ़ती जाएगी। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, और साथ में सज्जन सांगत्य करना चाहिए जरूर, ताकि ये तो फिर भी हो ही जाता है, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय तो हो जाता है। हाँ हाँ, तो जितना बुक्स आप करेंगे, हाँ जितना आप करेंगे, आप कोई चक्रास के ऊपर कोई बुक पढ़ लीजिए, अच्छा। उससे क्या है आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। हर कलर का अपना इम्पैक्ट है, आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट है, बॉडी की हीलिंग भी होती है इन कलर से। तो अ, हर कलर की अपनी इंडिकेशन, आप पूछ सकते हैं, आप ध्यान में अगर एक ही कलर ज्यादा आ रहा है या दो भी आ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या इंडिकेट। तो आंसर तो नहीं मिला अभी। आंसर अभी नहीं, अभी मैंने जैसे बोला आंसर कैसे मिलता है, जरूरी नहीं है आंसर आपको अंदर बैठे हुए तभी मिलता है। आंसर क्या क्या है कि आज ऐसे क्वेश्चन रेज हुआ, अब मैंने, माध्यम तो कोई भी हो सकता है ना, आपको बोला कि आप कोई चक्रास की किताब पढ़िए, चक्रास की किताब में आपके कलर और उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और क्लैरिटी मिलेगी। यही आंसर हाँ वो होते, तो कहीं से। आंसर किसी के माध्यम से भी आपको मिल सकता है। हाँ वो तो है। ठीक है। थैंक यू। Thank you। तो अभी क्या कुछ आशीष जी कुछ जी स्वाध्याय करनी है क्या, थोड़ा बहुत? मैम लोग, वैसे ही 1 घंटा तो हो रहा है। हाँ हाँ, आप लोग तो वैसे भी ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो हाँ, बस। कुछ कुछ नॉलेजेबल गेम भाई, जैसे ममता जी हैं, ये काफी सीनियर हैं, तो इनको थोड़ा सा कुछ और अपने हिसाब से नॉलेज दे दीजिए, ताकि ये उसको अपने ग्रुप वगैरह में इम्प्लीमेंट करें और उनका जो है कुछ वो हो सके, कैसे उनको और आगे बढ़े, कौन सा उनका अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, इस तरह से उनको कुछ बता दीजिए। देखिए ममता जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जितना भी बिखर जाएं चारों तरफ, जितने भी ज्ञान की तरफ और बढ़ते रहे, मेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने ध्यान के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूत। अब ध्यान का मतलब अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये पत्नी जी के ही शब्द है, मेरे नहीं है, कि ध्यान का असली मतलब क्या है। जो आपने अभी बात करी कि आपको ये कलर्स दिखाई देते हैं, ध्यान का असली मतलब क्या है, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहा है, सबको ही उस परमात्मा का स्वरूप समझना, ये हमारा असली मकसद है। मतलब कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो कि मैं कौन हूँ, यही हमारा ध्यान में आने का असली मकसद होना चाहिए। और ध्यान में आने का असली मकसद क्या है कि हम पहले अपनी जड़ों को पूरी तरह से मजबूत कर लें। एक पूरा ध्यान में जितना ज्यादा एकाग्रचित हो सके, ये नहीं कि हम हमेशा, हम जागृत अवस्था में भी ध्यान करें। ध्यान का मतलब है माइंडफुलनेस, जहां पर हम हैं वहीं पर 100% वहीं पर हो। और कैसे ये हीलिंग होती है, इस बात को हमें समझना है कि हमारी हीलिंग कैसे होती है। हमने सुन लिया कि पीएसएसएम में एक प्रिंसिपल है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हमारी बॉडी स्वयं ही सबको हील करती है। तो क्या है असली चीज, क्या है कि ध्यान का मेन अर्थ क्या है, खुद से मिलना, अपने साथ मिलना, अपने साथ रहना। आप जब कोई भी कार्य कर रहे हो, 100% उस कार्य में हो, तो आप अपने साथ हो, क्योंकि उस समय मैं की भावना खत्म हो चुकी होती है, मैं कौन हूँ ये खत्म हो जाता है। बस आप कार्य कर रहे हैं, अपना धर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, आप 100% उसमें हैं। ध्यान में हम खुद के साथ एक हो जाते हैं।
तब हमारे पास बाहर की कोई भी चीजें नहीं रहती। बिना ध्यान के हम हमेशा विभाजित रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। हम कभी ध्यान इधर करेंगे, कभी इस बात में करेंगे, कभी उस बात में करेंगे, कभी संसार में करेंगे, कभी किसी की बुराई करी तो कभी किसी की अच्छाई करी। तो हम इसमें जितना विभाजित रहते हैं, उतनी हमारी ऊर्जा भी उस तरफ विभाजित रहती है। तो वो एक मतलब एक ही जगह स्थिर नहीं रहती, एकाग्रचित नहीं हो पाते हम। तो उससे क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे जी रहे हैं। ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ध्यान से जब हम सबका मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं से बिखरी हुई जो ऊर्जा है वो एक तरफ इकट्ठी हो जाती है, और जो खंडित भाव है, जो चारों तरफ फैल रही है ऊर्जा, वो एक ही जगह स्थिर हो जाती है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है, ये हमें पता होना चाहिए। हम जितनी मर्जी विधियां सीख लें, पर एक विधि ही सबसे बेस्ट और उत्तम है, आनापानसति ध्यान। हम गाइडेड मेडिटेशन कर लें, कुछ भी कर लें, बट जब तक हम खुद के साथ बैठने की आदत नहीं डालते, तब तक हमें समझ नहीं आ सकती कि क्या भाव है। अब जब हम इन सब का मिलन हो जाता है, तीनों का, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन हो जाता है, उस स्थिति में मैं और तुम का भाव नहीं रहता। मतलब कि हम एकत्व के भाव में आ जाते हैं। तो ये जो है, हमें हमेशा आंखें बंद करके ही भाव नहीं बने रहना चाहिए। ये जब हम खुली आंखों में भी जीवन में रहते हैं, तो हमें एकत्व का भाव ही बनाए रखना कि करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, जिसके साथ कर रहे हैं वो भी वही है, और जो कर रहा है वो भी वही है। जब हमारी ये स्थिति बन जाती है, तभी हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम खुद के साथ एक हो जाते हैं, तभी दूसरों के साथ मिलजुल रहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारे पास है हम वही बांट सकते हैं। तो हम पहले खुद के साथ मिल कर रहे हैं। खुद मतलब अंदर की जो भाव है वो भी सब एक ही जगह स्थिर हो जाए। तो वही जो सबसे बड़ी वो है। और ध्यान है क्या? ध्यान सर्व रोग हारिणी है, ध्यान सकल भोग कारिणी है, सत्य ज्ञान प्रदायिनी है, सर्व संशय परिहारिणी है, सर्व समस्या परिष्कारिणी है। कोई भी समस्या हो, ध्यान करिए। कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, उसके लिए ध्यान करिए। हमारा मेन संदेश यही है कि कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। डॉक्टर के पास ना जाएं, ना ही दवाई खाएं। ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है, उससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल है। 1994 में स्वर्णमाला पत्री मैडम को एक बार बिच्छू ने काट लिया। उस समय करनूल बुद्धा पिरामिड में ध्यान सिखा रहे थे पति सर। स्वर्णमाला जी वहां आकर पूछती हैं कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि मुझे बिच्छू ने काट लिया है। मैंने उस समय पति जी ने अंदर जाकर उनको ध्यान करने के लिए कहा। बिच्छू का जहर शरीर में फैल रहा था और वह दर्द से कर्रा रही थी। उस जगह पर कपड़ा बांधकर बुद्धा पिरामिड के अंदर ध्यान करने चली गई। उन्होंने लगातार 6-7 घंटे ध्यान किया। ध्यान से जैसे जैसे उनके शरीर से प्राण वायु ऊर्जा बढ़ रही थी, धीरे धीरे जहर का असर खत्म होता गया। उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, केवल ध्यान के ही माध्यम से स्वस्थ हो गई। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी बीमारी को बिना दवाई के केवल श्वास ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा से ठीक कर सकते। तो हमारे पास हर किसी का जो समस्या का हल क्या है? ध्यान है। ध्यान से हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, उससे सारी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है।
जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, लोग नवरात्रों में पाठ पूजा में ज्यादा डिवोटी रहते हैं। यही इतना जो पाठ पूजा से अच्छा, कीर्तनों से अच्छा अगर हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियां, दैविक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जो हम बाहर देखते हैं वो हम अपने अंदर कर सकते हैं। तो एक पिरामिड मास्टर के लिए यही सबसे उत्तम चीज है कि वो अपनी ध्यान साधना को बढ़ाए, अपने स्वयं को ज्ञान को बढ़ाए और इस ज्ञान को औरों तक बांटे। और ममता जी आप तो ये पहले से ही कर रही हैं, बस इसको और जितना ज्यादा बांटेंगे उतना आपका घड़ा खाली होगा और आपको मिलता रहे। यस, थैंक यू मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी, जी जैसे बोलिए। आजकल मुझे नंबर दिख रहे हैं तो उन कैसे मिलेंगे? आज मुझे 369 दिखा ध्यान में, 246 दिखा, ये अभी 5-7 दिन से दिख रहे हैं मुझे नंबर। मैडम आप देखो, जो दिख रहा है उससे उसके पीछे भागो मत। या तो आप वहीं से पूछो, वही क्वेश्चन करो, जो आंसर आप दोगे। नहीं तो मैं भी, नहीं वो तो ठीक है, बट जब दूसरे दिन फिर दूसरे नए नंबर दिख जाते हैं तो एक मैं क्या आंसर तो बोल रही मिलता हूँ, नहीं है, या दूसरे दिन दूसरा, तो फिर ये मैं तो एक, छोड़ ही गई। हाँ ये एक अलग नॉलेज है, ठीक है। अब नंबर्स के चक्रों में रह गए तो ये नंबर क्यों है, फिर हम इनका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, फिर उसके पीछे भागेंगे। आप अभी नंबर से ही पूछो कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, ठीक है। ये एक अलग विज्ञान है, अलग है। या तो आप उस विज्ञान की और बढ़ो आगे, ज्ञान चाहिए, ज्ञान लो, बुकिश नॉलेज लो, पर जो असली आंसर होगा ये आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, कि आपको अपने अंदर से पता चले। ऐसा मेरा मानना है। मेरे को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है या मेरा जो ज्ञान है वो इस तक है कि जो हमें हो रहा है उसको हम देखें, समय आने पे वो आपको जरूर बता दिया जाएगा। अपने अंदर के ज्ञान से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप मेरे से पूछेंगे वो मेरी बुद्धि तक सीमित होगा, आप किसी और से पूछेंगे वो किसी और की बुद्धि तक सीमित होगा। या तो आप खुद स्वयं बुक पढ़िए और आपकी आत्मा जो उसमें से कैच करना चाहती है वो उतना कैच कर ले, और या फिर वेट एंड वॉच। आपके सामने वंडर जरूर अपने आप आएगा कि इसका क्या मतलब है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है आशीष जी। थैंक यू मैम, हाँ बहुत बढ़िया सेशन रहा। और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझको जो है मतलब हमारी बात मान के सेशन लिया। आगे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हम लोगों को रास्ता दिखाती रहेंगी। और मेरे लिए तो आप मेरी गुरु माँ हैं, मैंने तो अपना सफर आप ही से ही शुरू किया है। तो अपने शिष्य को जब भी जरूरत हो आ जाइएगा। हाँ ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पीएसएसएम में सबसे अच्छी वो बात ठीक है कि आपके लिए एक फिजिकल बॉडी में एक बंदा था जो आपको आगे का रास्ता दिखाया, वो अलग जी चीज है, ठीक है। जी ये सिस्टम में हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे अपने श्वास है। अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते, क्यों जी पति जी ने ये बात बोली, क्योंकि जब भी हम किसी शरीर के माध्यम से किसी को गुरु मानते हैं तो हम उसमें अटक जाते हैं, हमें अटकना नहीं। इसीलिए पति जी ने श्वासों को गुरु दिया, ताकि आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए। हाँ जी मार्गदर्शक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दी, इससे आपको जी। फायदा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका ममता ममता मेरे जी भी जो है मुझे बहुत कुछ सिखाती रहती हैं। जी इनके साथ भी मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। हम सब एक दूसरे से सीखते रहें, कोई जी बड़ा छोटा नहीं, हर किसी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जी आप सबका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। थैंक यू।